लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के 7वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आधी रात से ज्यादा जा चुकी है। किशोरी अपने कमरे में मसहरी पर लेटी हुई ना मालूम क्या क्या सोच रही है। हाँ, उसकी डबडबाई हुई आंखें जरूर इस बात की खबर देती हैं कि उसके दिल में किसी तरह का द्वंद्व मचा हुआ है। उसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं है। घड़ी घड़ी करवटें बदलती और लंबी सांसें लेकर रह जाती हैं। यकाएक कमरे के बाहर से कोई तड़पा देने वाली आवाज उसके कानों में आई, जिसके सुनते ही वो बेचैन हो गई। किसी तरह लेटी न रह सकी। पलंग के नीचे उतर पड़ी और दरवाजा खोल बाहर इधर उधर देखने लगी। वो आवाज किसी के सिसक कर रोने की थी। कमरे के बाहर 8 दर का दालान था, जहां एक खंभे के सहारे खड़ी बिलख बिलख कर रोती हुई एक कमसिन औरत को किशोरी ने देखा। खंभे और उस औरत पर चांदनी अच्छी तरह पड़ रही थी। पास जाने पर मालूम हुआ कि सर्दी से कांप रही है, क्योंकि कोई भारी कपड़ा उसके बदन पर न था जिससे सर्दी का बचाव होता। किशोरी का दिल तो पहले ही से जख्मी हो रहा था। वो इस तरह से बिलख बिलख किसी को रोते कब देख सकती थी। जाते ही उस औरत का हाथ थाम लिया और पूछा, तुम पर क्या आफत आई है जो इस तरह बिलख बिलख कर रो रही हो? औरत, है मेरे ऊपर वो आफत आई है जो किसी तरह टल नहीं सकती। किशोरी उसे अपने कमरे में ले आई और अपने पास फर्श पर बैठाकर बातचीत करने लगी। इस औरत की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा न होगी। ये हर तरह से खूबसूरत और नाजुक थी। इसके बदन में जो कुछ जेवर था, उसके देखने से साफ मालूम होता था कि ये जरूर किसी बड़े खानदान की लड़की है। किशोरी, मैं उम्मीद करती हूं कि अपने दिल का हाल साफ साफ मुझसे कहोगी और मुझे बहन समझकर कुछ न छिपाओगी। औरत, बहन मैं जरूर अपना हाल तुमसे कहूंगी, क्योंकि तुम भी उसी बला में फंसी हो जिसमें मैं। किशोरी चौंक कर, क्या मेरी ही तरह से तुम पर भी जुल्म किया गया है? औरत, बेशक। किशोरी लंबी सांस लेकर, हे ईश्वर, मैंने तो किसी के साथ बुराई नहीं की थी, फिर क्यों ये दुख भोग रही हूं? औरत, मगर मैं अब इस जगह ठहर नहीं सकती। किशोरी, सो क्यों? क्या किसी तरह का खौफ मालूम होता है? औरत, नहीं नहीं, डर किसी बात का नहीं है, पर इस समय मुझे किसी की मदद से निकल भागने की उम्मीद है, इसीलिए अपने कमरे से निकल यहां तक आई थी। किशोरी, क्या कोई तरकीब निकाली गई है? औरत, हाँ, और अगर चाहो तो तुम भी मेरे साथ यहां से भाग सकती हो। इसी राज्य का एक जबरदस्त आदमी आज हमारी मदद करेगा। ये सुनकर किशोरी बहुत ही खुश हुई। वो औरत कौन है, उसका नाम क्या है, उस पर क्या दुख पड़ा है, ये सब पूछना तो बिल्कुल भूल गई और निकल भागने की खुशी में उस औरत का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर प्रेम से उसकी तरफ देख पूछने लगी, क्या तुम्हारी मदद से मेरा भी छुटकारा यहां से हो सकता है? औरत, जरूर हो सकता है, मगर अब देर न करनी चाहिए। इसके जवाब में किशोरी कुछ कहा ही चाहती थी कि सामने का दरवाजा खुला और एक हसीन औरत अंदर आती हुई दिखाई पड़ी। इसकी अवस्था लगभग 20 वर्ष की होगी। सफेद गेहूं का सा रंग, कद न लंबा न नाटा, बदन साफ और सुडौल, नमकीन चेहरा, रस भरी आंखें, नाक में एक हीरे की कील के अलावे 2-4 मामूली गहने पहने हुए थी, तो भी वो इस लायक थी कि ऊंचे दर्जे की खूबसूरती की पंक्ति में बैठ सके। इसे देखते ही वो औरत जो किशोरी के पास बैठी थी चौंकी और उसकी तरफ देखकर बोली, लाली, इस समय तुम्हारा यहां आना मुझे ताज्जुब में डालता है। लाली, लेकिन यह सुनकर तुम्हें और भी ताज्जुब होगा कि मैं तुम्हारे पंजे से बेचारी किशोरी की जान बचाने के लिए आई हूं। ये सुनते ही उस औरत का रंग ढंग बिल्कुल बदल गया। उसके चेहरे पर जो अभी तक उदासी छाई हुई थी बिल्कुल जाती रही और तमतमाहट आ मौजूद हुई। उसकी आंखें भी जो डबडबाती हुई थी खुश्क हो गईं और उनमें गुस्से की सुर्खी दिखाई देने लगी। वो इस निगाह से लाली को देखने लगी जैसे उस पर किसी तरह की हुकूमत रखती हो। लाली को किशोरी भी पहचानती थी, क्योंकि ये उन हसीनों में से थी जो किशोरी का दिल बहलाने और उसकी हिफाजत करने के लिए तैनात की गई थी। हुकूमत भरी निगाहों से कई शायद तक लाली की तरफ देखने के बाद वो औरत बोली, लाली, क्या तू आज पागल हो गई है जो मेरे सामने इस तरह से बेअदब होकर बोलती है? लाली,
तू कौन है जो तेरे साथ अदब का बर्ताव करूं? औरत खड़ी होकर, तू नहीं जानती कि मैं कौन हूं? लाली, कुंदन, मैं तुझे खूब जानती हूं, मगर तू ये नहीं जानती कि तेरी नकेल मेरे हाथ में है, जिससे तू मेरा कुछ नहीं कर सकती और ना अपनी बेईमानी का जाल ही बेचारी किशोरी पर फैला सकती है। इतना सुनते ही वो औरत, जिसका नाम कुंदन था, लाल हो गई और अपने जोश को किसी तरह संभाल न सकी। छुरा जो कमर में छिपाए हुए थी, हाथ में ले लिया और मारने के लिए लाली की तरफ झपटी। मगर लाली ने झट अपने बगल से एक नारंगी निकालकर उसे दिखाई और पूछा, क्या तू भूल गई कि इसमें कै फांके हैं? नारंगी देखने के साथ ही लाली के मुंह से निकले हुए शब्दों को सुनते ही उसका जोश जाता रहा और घबराहट से उसका रंग बिल्कुल उड़ गया और वो एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी। अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के 7वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।